हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। इट्स मी गुड़िया स्वामी। आज हम करेंगे क्लास 11th का हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर है खुशवंत सिंह। आज हम इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे और देखते हैं। द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड वूमेन। जो इस चैप्टर के ऑथर है खुशवंत सिंह, इन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में लिखा है और ये बोल रहे हैं कि जो इनकी दादी माँ वो बहुत ही बूढ़ी औरत है। सी वॉज सो वेरी ओल्ड दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू इमेजिन सी कुड एवर हैव बीन यंग एंड प्रीटी। कि इन्हें देखकर यह कहना बहुत मुश्किल है कि वे, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है कि वे कभी जवान रही होगी, कभी खूबसूरत रही होगी और हैड इवन अ हस्बैंड, और इनका कोई पति रहा होगा। हिज ग्रैंडफादर हुज पोर्ट्रेट हंग इन द ड्राइंग रूम। कि जो उनके ग्रैंडफादर है, जो उनके दादाजी हैं, उनका एक फ़ोटो ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। वाज ऑलरेडी डेड, और वे पहले से ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। ही टू लुक वेरी ओल्ड, और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हैं। सो वेरी ओल्ड दैट ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। कि वे देखने में बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हैं और उन्हें देखकर नहीं लगता कि कभी इनकी पत्नी और इनके बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ कुड ओनली हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। कि उन्हें देखकर नहीं लगता कि उनके कभी पत्नी और उनके बच्चे रहे होंगे, उन्हें देखकर तो लगता है सिर्फ उनके पोता पोती ही होंगे। द ऑथर सेज दैट हिज ग्रैंड मदर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। ऑथर कहता है कि जो उसकी दादी माँ है, उसके चेहरे पर अब इस झुर्रियाँ आ चुकी हैं। सी हैड सिल्वर लुक्स, और वो देखने में बिल्कुल चांदी की तरह है। सी हैड अ स्टूप इन हर बैक, कि उनकी कमर पर एक कुबड़ उठा हुआ है। सी हैड टू कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट इन ऑर्डर टू कीप हर बैलेंस वाइल मूविंग अबाउट। कि वे चलते वक्त अपने कमर पर एक हाथ रखे रखे रहती है अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए। शी वोर स्पॉटलेसली वाइट क्लोथ्स, कि वो बिना किसी दाग धब्बे के बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहनती हैं। शी ऑलवेज कीप टेलिंग द ब्रीड्स ऑफ हर रोजरी एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड द साइलेंट प्रेयर। कि वे हाथों में मोतियों की माला हमेशा फेरती रहती है और अपने होठों से साइलेंट प्रेयर करती रहती है। द ऑथर लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। जो ऑथर है वो अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहता है। हिज पेरेंट्स मूव टू द सिटी, और उसके माता पिता है जो वे शहर में चले गए हैं। एवरी मॉर्निंग द ग्रैंड मदर वोक द ऑथर अप एंड प्रिपेयर हिम फॉर स्कूल। जो ऑथर की दादी माँ है वो उसे प्रतिदिन सुबह उठाती है और उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। देन आफ्टर ब्रेकफास्ट बोथ ऑफ देम लेफ्ट फॉर स्कूल, और वे ब्रेकफास्ट के बाद स्कूल की ओर चल देते हैं। सी केयर्ड सम स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। कि वे कुछ बासी रोटी अपने साथ कुछ बासी रोटियां लेकर जाते हैं गांव के कुत्तों के लिए। द ऑथर विलेज स्कूल वाज अटैच्ड टू अ टेम्पल। जो ऑथर का स्कूल है, जो ऑथर के गांव का स्कूल है, वो अटैच है मंदिर से। द प्रीस्ट taught the children the alphabet and the morning prayers। और वहाँ पर बच्चे वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सीखते हैं। while the author studied in the वरंधा along with the other children। कि जो लेखक है वो और बच्चों के साथ वहाँ पर पढ़ता है। his grandmother sat inside reading the sacred, और उसकी जो दादी माँ है वो दूसरी ओर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती हैं। अब ये एक और दूसरी ओर क्यों है? क्योंकि एक जो स्कूल है वो अटैच है मंदिर से, और एक और है स्कूल, एक और है मंदिर। तो मंदिर में दादी माँ पढ़ती है और स्कूल में ऑथर पढ़ता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आफ्टर स्कूल the two walked back home together. They would feed the village dogs with the chapatis they had with them।
कि जो स्कूल के बाद वे चले जाते हैं, स्कूल के बाद वे दोनों घर की ओर चले जाते हैं और कुत्तों को भी वे, गांव के कुत्तों को भी वे खाना खिलाते हैं। The author and his grandmother had now started living in the city with the author parents. अब क्या है, अब ऑथर की ग्रैंड मदर और ऑथर शहर में रहने लगते हैं उसकी ऑथर की माता पिता के साथ। द ऑथर वाज सेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी। अब ऑथर शहर में रहने लग गया है और वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लग गया है। सिंस देयर वर नो डॉग्स इन द सिटी, और शहर में उन्हें कोई कुत्ता नहीं मिला। ग्रैंड मदर टू फीडिंग द स्पैरोज, और अब दादी माँ चिड़ियाओं को खाना खिलाना शुरू कर देती है। शी वॉज अनहैप्पी दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प द ऑथर विद हिज लेसन्स। अब दादी माँ उदास रहती है क्योंकि अब दादी माँ लेखक की मदद नहीं कर सकती पढ़ने में। मोर एवर शी hated many of things he was taught in the new school, कि वो लेखक के न्यू स्कूल से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण वो लेखक के स्कूल से घृणा करती हैं, क्योंकि वो स्कूल इंग्लिश मीडियम है, दादी उसे पढ़ा नहीं सकती। और बहुत सी बातें हैं, जैसे कि गांव का स्कूल था उसमें दादी उसे छोड़ने जाती थी, अब लेखक बस में स्कूल जाता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण दादी इसके नए स्कूल को पसंद नहीं करती। थस अ ग्रेट चेंज कम इन देयर फ्रेंडशिप, और जो ये बदलाव है ये बहुत ही बड़ा बदलाव है दादी माँ और ऑथर के बीच की फ्रेंडशिप में। नाउ सी रेयरली टॉक टू हिम, अब वे अच्छे से बात भी नहीं कर पाते थे एक दूसरे से। द ऑथर वाज गिवन अ सेपरेट रूम इन द हाउस व्हेन ही वेंट अप टू यूनिवर्सिटी। अब लेखक को अपना एक अलग रूम मिल गया, एक सेपरेट रूम मिल गया जब लेखक ने स्कूल पूरा कर लिया और वो यूनिवर्सिटी में जाने लगा। नाउ द ग्रैंड मदर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम एट स्पिनिंग वेल, और अब दादी माँ अपना ज़्यादातर समय चरखा काटने में बिताती थी। ऑल द टाइम शी कीप्ट रेसिटिंग हर प्रेयर्स, कि वो अपना ज़्यादातर सारे समय प्रार्थना भी करती रहती थी, चरखा भी काटती रहती थी वे, और प्रेयर भी करती रहती थी। इन द आफ्टरनून, शाम के समय, शी थ्रो लिटिल बीट्स ऑफ ब्रेड टू द स्पैरोज हु कम 100 एंड सैट अराउंड हर, कि क्या होता है, वो दादी माँ हर रोज़ शाम को ब्रेड डाल देती है चिड़ियाओं के लिए, और वहाँ पर 100 के आसपास चिड़िया आ जाती है। सम एवन परचेज ऑन हर लेग्स एंड शोल्डर्स, और उनमें से कुछ चिड़िया उनके कंधों पर बैठ जाती हैं, उनके पैरों पर भी बैठ जाती हैं। इट यूज्ड टू बी हैपन्स हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये आधा घंटा उनके लिए बहुत ही खुशमय होता है, बहुत ही सुखदायी होता है। हम देखते हैं अगले पॉइंट्स। द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर 5 years फॉर फर्दर स्टडीज, अब लेखक यूनिवर्सिटी की स्टडी के बाद 5 वर्ष बाहर पढ़ने के लिए जाता है। ग्रैंड मदर कम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ, अब उसकी दादी माँ उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आती है। शी डिड नॉट शो एनी इमोशंस, और वो कोई भी भाव व्यक्त नहीं करती। इसमें लेखक कहना चाहता है कि जब लेखक 5 साल की पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा था, अपने फैमिली से दूर जा रहा था, तो दादी माँ उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई, पर लेखक को कोई उनका इमोशन नहीं दिखा, कोई भाव नहीं दिखा कि उनको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उनको कुछ नहीं पता चल रहा था। ही लिप्स वर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन प्रेयर्स एंड हर फिंगर्स वर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, कि वे उस टाइम भी अपने होठों से प्रे कर रही थी और हाथों से, फिंगर से उस माला को फेर रही थी। सी किस्ड द ऑथर फोरहेड एज ट्रेन लेफ्ट, और जब ट्रेन चलने लगती है तो वे लेखक के फोरहेड पर, माथे पर किस करती हैं। द ऑथर कम बैक आफ्टर 5 years, और 5 साल के बाद ऑथर वापस आता है
अपने पेरेंट्स के पास। ग्रैंड मदर डिड नॉट लुक a day older, और दादी माँ उसे उससे ज़्यादा बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लगती है। अब उससे ज़्यादा बूढ़ी मतलब कि जैसी वो पहले थी उनमें कोई बदलाव नहीं आया, वह बिल्कुल वैसी ही थी। शी रिसीव्ड द ऑथर एफेंटली, और वो लेखक को रिसीव करने गई रेलवे स्टेशन पर, परंतु तभी भी उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिख रहा था। सी फीड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून, और उन्होंने शाम को चिड़ियाओं को खाना भी खिलाया। एंड इन द इवनिंग सी कोलेक्ट द वुमेन ऑफ नेबरहुड, और उन्होंने शाम को सारी पड़ोसी औरतों को इकट्ठा किया। देन सी टुक एन ओल्ड ड्रम एंड संग द मैनी आवर्स, और उन्होंने एक ड्रम के साथ पुराने, जैसे कि अपने पुराने रीति रिवाजों के साथ वैसे ही लेखक के आने का जश्न मनाया। बहुत कई घंटे उन्होंने गीत गाए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द ऑथर हैड नॉट सीन हर से हर आफ्टर हर इवनिंग प्रेयर, कि लेखक ने वो पहली बार ऐसे समय था जब उसकी दादी माँ को शाम की प्रेयर करते हुए नहीं देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ग्रैंड मदर वॉज टेकन इल, दादी माँ बीमार थी। इट वॉज मिल्ड फीवर, उनको हल्का सा बुखार था। बट सी सैड दैट हर एंड वॉज नियर, परंतु वह जानती थी कि उनका अब अंतिम समय नज़दीक आ गया है। सी डिड नॉट वांट टू वेस्ट एनी टाइम इन टॉकिंग टू एनीवन, और वे किसी से बात कर कर अपना यह समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सी स्टार्टिंग प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और वे अपनी प्रार्थना शुरू कर देती है और उन मोतिया की माला को फेरना शुरू कर देती है। एवन बिफोर एनी body could suspect it, she was dead and the rosary fell from her lifeless fingers, और जब वो प्रार्थना शुरू कर देती है, फिर कुछ समय बाद उस दादी एक्सपायर हो जाती है, दादी की मृत्यु हो जाती है और उनकी फिंगर हमेशा हमेशा के लिए रुक जाती है। अरेंजमेंट वर्स मेड इन ग्रैंड मदर फर्नियर, अब दादी के अंतिम संस्कार की सारी तैयारी हो चुकी थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज कम एंड सेट द साइलेंटली अराउंड, और हजारों की संख्या में वहाँ पर चिड़ियाएँ आकर बैठ गई। ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी, ग्रैंड मदर की डेड बॉडी के, दादी माँ की डेड बॉडी के चारों ओर हजारों के आसपास चिड़िया वहाँ पर आकर बैठ गई। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड्स टू देम, और क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम, और जो ऑथर की मम्मी है उसने चिड़ियाओं के लिए वहाँ पर ब्रेड वगैरह डाले। बट द बर्ड्स टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो ऑथर की मम्मी है उसने वहाँ चिड़ियाओं के लिए ब्रेड वगैरह डाले, पर पक्षियों ने उसे इग्नोर कर दिया, उन्हें नोटिस नहीं किया। अब वे ऐसे ब्रेड वगैरह को इग्नोर करके वे क्या दिखा रहे थे, वे दादी के प्रति अपना प्यार दिखा रहे थे।